अभी हमें पटना के गर्दनी बाग में, और गर्दनी बाग में फिर से एक बार डीलर पीडीएस जो डीलर हैं उनका प्रदर्शन होने जा रहा है। और पिछले बार ये लोग 2023 में किए थे, जिससे पटना पूरा भर दिए थे और कई लोगों को काफी परेशानी हुई। अधिकारी आए, मिलजुल करके इनसे बात किए और बोले कि हम आश्वासन देते हैं कि आपकी मांग को माना जाएगा, लेकिन साल भर होने के बाद भी इनकी मांगे नहीं मानी गई। तो फिर से कल जो है बड़ा आंदोलन होने जा रहा है 17 तारीख को। और हमारे साथ हैं, क्या मांगे हैं जो आप फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं सर? मेरी मांग है बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया। ये प्रमुख मांग है। दुकान का संचालन करने के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। दिल्ली हरियाणा सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है और गोवा सरकार 250 दे रही है। हम बिहार में मात्र 90 रुपये में मिल रहा है। तो हम लोग मांग किए हैं कि 30,000 रुपये प्रति मानदेय एवं दुकान का संचालन के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों? सब जगह दिया जा रहा है, तो बिहार को क्यों नहीं? बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को बिहार के डीलर के प्रति कोई ध्यान नहीं है। अगर हम लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्वक ढंग से करते हैं, शांतिपूर्वक ढंग से करते हैं, और उसी परिस्थिति में आपका कर्तव्य बनता है जो शांतिपूर्वक ढंग से उनसे तुरंत वार्ता किए रहे। इसलिए हम लोग का मांग है 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन, 300 रुपये मानदेय और पूर्व की भांति अनुकंपा साप्ताहिक छुट्टी निलंबन प्रक्रिया लागू किया जाए। हम तो ये भी कह रहे हैं पूर्व भांति अनुकंपा के साथ, अगर अनुकंपा में दिक्कत है तो विक्रेता के साथ विभागीय स्तर से 2 नॉमिनी से काम लिया जा रहा है। तो 2 नॉमिनी अगर काम लिया जा रहा है और कोई भी केस वगैरह होता है तो डीलर को भी और नॉमिनी को भी हम लोग को घसीटा जाता है। तो घसीटा जाता है, अनुज्ञप्ति में हम है नहीं या लाइसेंसदारी है नहीं, उसके बाद भी हम पर केस किया जाता है। तो हम मांग की है कि अनुकंपा या तो पूर्व कहते अनुकंपा दीजिए या अनुज्ञप्ति में नॉमिनी को साझेदारी बना दीजिए। ताकि उस पर फिर कोई तरह का दबाव, अगर मान लिया कि हमारा डीलर कोई तरह का गलती कर रहा है तो हम गलती किया नॉमिनी और फंस गए हम, और उसी पर उनको भी अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दीजिए। ये मांग है। दूसरा मांग है कि अब भारत सरकार के द्वारा स्टॉक वितरण पंजी रखने से मुक्त कर दिया है, आदेश निकाल दिया गया है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा अभी तक निवृत्त नहीं किया गया है। अब क्या बजाने क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? जब भारत सरकार नियंत्रणाधीन बिहार सरकार चल रहा है, तो भी खाद्य आपूर्ति विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि भाई जो स्टॉक वितरण पंजी रखा जाता है उससे मुक्त किया जाए। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं, इसके पहले भी बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के माननीय मंत्री लेसी सिंह जी से वार्ता हुई। एक एक बिंदु के बारे में बताया गया कि ये मांग पूरा हो जाएगा। 300 रुपये कमीशन और 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय। गुजरात में 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन बिहार में मानदेय छोड़ दीजिए, बिहार में 90 रुपया दिया है। कोई भी बता दे, कोई 90 रुपये में कौन दुकान चला सकता है? उसके बाद भी हम लोग को हमसे काम लिया जाता है। और तो और बता रहे हैं, जन वितरण विक्रेता से KYC कराना, आधार सीडिंग का कार्य कराना, आयुष्मान का कार्ड बनाना या जो भी सरकारी कार्य है अब विक्रेता से लिया जा रहा है। तो कम से कम हम मानदेय तो निर्धारित कर दीजिए। बिना वेतन के काम कराया, बिना वेतन का काम हम लोग से कराया जा रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कम से कम मानदेय फिक्स कर दीजिए। आपको जैसे ईमानदारी देखिए, डीलर अब ईमानदार हो चुका है, ऑनलाइन हो गया है। विक्रेता के थंब से पॉस मशीन खुलता है, लाभू के थंब से खाद्यान्न निकलता है। तो जब लाभू के सारा चीज सरकार का है, मेरे तरफ से कहीं कुछ नहीं है। दोषी कुछ नहीं हो, दोषी हम ही को बनाया जाता है। कहावत है, कद्दू पर छुरी गिरे, छुरी पर कद्दू गिरे, कटना कद्दू को है। इसलिए इस बार हम लोग कटेंगे नहीं, चाहे जैसे भी हो। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अगर मांग देखिए, बिहार के जन वितरण विक्रेता के साथ क्या है, 55,000 जन वितरण विक्रेता, उसके 2 नॉमिनी 1.5 लाख, उसके अपना परिवार लगभग 20 से 25 लाख और प्लस 8 करोड़ लाभुक, 7 से 8 करोड़ लाभुक जो है खाद्यान्न लिया जाता है। उसका एक परिवार का जो खाद्यान्न दिया जाता है वो 8 करोड़ के लगभग है। 2 लाख के लगभग राशन कार्ड है। तो कई लोगों का कार्ड भी बंद कर दिया। लगभग आपको बता रहे हैं कि अगर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग का बात सुन लेते हैं, सिर्फ वार्ता कर लीजिए,
मेरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना दयावान है कि कर सकते हैं। सबको दे दिए, शिक्षा को दे दिए, शिक्षा को दे दिए, आंगनबाड़ी को दे दिए, सबको दे दिए, लेकिन जन वितरण विक्रेता के साथ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कम से कम डीलरों के प्रति भी तो सोचिए। वो भी तो आपका लाभुक है, वो भी तो आपका वोटर है, वो भी आपको वोट दे करके गद्दी पर बैठाया है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो गद्दी पर बैठाना भी जानता है, गद्दी से हटाना भी जानता है। जो अभी भी हम लोग डिसीजन लिए है पूरे बिहार का, तमाम जन वितरण दुकानदार आ रहे हैं कि इस बार जो पार्टी, चाहे जेडीयू बीजेपी की सरकार हो, चाहे आरजेडी गठबंधन का सरकार हो, या कोई भी हम लोग का जो घोषणा करेगा कि जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपए प्रति माह मान देंगे, 300 रुपए प्रति क्विंटल दुकान संचालन करने के लिए देंगे, एवं लंबित मांग जो है हम लोग का जो जायज मांग है वो दे देते हैं। तो बता देता है, हम लोग घोषणा कर देंगे आम सभा में ही, कल के कल घोषणा करेंगे। कल खाली मुख्यमंत्री जी हमसे बात कर ले, कल के कल की घोषणा कर देंगे हम कि ठीक है हम लोग सब वोट मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी को फायदा क्या क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से। क्या क्या फायदा है? मुख्यमंत्री जी को फायदा यह होने जा रहा है कि 55,000 जन वितरण दुकानदार, उसके 2 नॉमिनी 2 लाख 1.5 लाख प्लस उसका अपना परिवार, जो उससे परिवार विक्रेता के हिसाब से चलता है, लगभग 20 लाख। और हमारे उपभोक्ता लोग खाद्यान्न लेने आते हैं, वो भी तो आपका वोटर है। अगर उसको भी हम लोग समझा देंगे कि नहीं बीजेपी या जेडीयू की सरकार को दीजिए, उसको टोटल के टोटल दे देगा। और आने गिराने में आपकी अहम करोड़ों वोट आपको सरकार को मिल जाएगा, लेकिन सरकार नहीं सुनेगी तो ये करोड़ों वोट उनका हाथ से निकल जाएगा। इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, हम लोग मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्वक ढंग से मांग कर रहे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जन वितरण विक्रेता का जो प्रदेश एसोसिएशन है, फेयर प्राइस एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सचिदानंद तिवारी जी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सचिदानंद उपाध्याय जी, हमारे सूरजदेव पासवान जी प्रदेश संगठन मंत्री एवं हमारे तमाम कार्य समिति के साथ एक बैठक कर लीजिए। मान लिया कि 20 को हम लोग का 20 को 25 को आदमी है, कम से 5 आदमी के साथ तो मिल सकते हैं, 5 आदमी के साथ ज्ञापन दे देंगे। और जो अगर आप निर्णय कर दे, घोषणा कर दे, तो हम लोग सब आपके हो जाएंगे। या कोई भी एक बताओ, या जो भी सरकार, जो भी विपक्ष के दल, जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो आरजेडी का हो या कोई भी हो, अगर वो भी आके घोषणा करेंगे तो हम लोग सब उनको साथ रहेंगे, जो भी। लेकिन हमको क्लियर होना चाहिए कि हमको मिल रहा है। पिछले कई वर्षों से हम लोग बिहार सरकार के मंत्री से लेके विभागीय खाद्य सचिव महोदय और जो हमारी लास्ट वार्ता हुई थी वो हमारे मुख्य सचिव जी से वार्ता हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर मैं आपके जायज मांगों का अध्ययन करके और उसको विभागीय निर्देश दूंगा और उसकी पूर्ति हो जाएगी। 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन 1 महीना क्या, अपने समयानुसार उनकी सेवानिवृत्ति भी हो गई, लेकिन वो संचिका उनके कार्यालय में सड़ रही है या विभाग में सड़ रही है, हम लोग को मालूम नहीं है। आज हम शोषित और पीड़ित दोनों हैं। हमारे विक्रेता जो पूरे समाज को अन्न बांट रहे हैं, आज अपने भूखे रोड पर घूम रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विवश होकर के हमने निर्णय लिया है कि इस बार जो 17 तारीख को हम कल वार्ता और महाधरना का आयोजन किए हुए हैं पूरे बिहार में, वो केवल मुख्यमंत्री जी से हम वार्ता करना चाहते हैं और उनसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और जो विक्रेता हैं वो आपके वोटर हैं, उनके परिवार के सदस्य आपके वोटर हैं और उनका भरण पोषण करने का दायित्व भी आपका है। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं अपने प्रदेश के महामंत्री श्री वरुण कुमार सिंह जी और इनके पूरे कैबिनेट के निर्णय के अनुसार कल ही एक चट्टानी एकता के साथ वो समय कौन सा महीना होगा हम निर्णय करेंगे और माननीय हमारे महामंत्री वरुण कुमार सिंह जी उसको घोषणा करेंगे, कैबिनेट का उस पर अनुमोदन हम लोग देंगे और आने वाले दिनों में पूरे बिहार के राशन व्यवस्था को हम ठप कर देंगे और तब तक ठप रहेगा जब तक हमारी मांगे मान नहीं ला जाती है। मेरा नाम सच्चिदानंद उपाध्याय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बिहार प्रदेश पटना।
हम लोग आज बहुत वर्षों से सरकार के विरुद्ध अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहा हूं। सरकार से जब भी आंदोलन मेरी होती है तो सरकार वार्ता के लिए बुलाती है और सिर्फ आश्वासन देकर के लौटा देती है। हमारे बिहार के 55,000 विक्रेता बहुत आशा लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन मुझे कभी भी मुख्यमंत्री से नहीं मिलाया जाता है और मेरी मांग को आश्वासन सिर्फ दिया जाता है और आज तक कुछ हमको नहीं मिला। इसलिए मैं एक बार पुनः बिहार सरकार के विरुद्ध 17 दिसंबर को 24 को मैं पटना के गर्दनी मार्ग में धरना देने जा रहा हूं। अगर इस धरना के माध्यम से सरकार मुझे पूर्ण आश्वासन नहीं देती है तो मैं आगे की ओर अगली रणनीति के लिए मैं हड़ताल भी कर सकता हूं और जो भी विधि व्यवस्था गड़बड़ाएगी उसकी सारी जिम्मेवारी बिहार सरकार की होगी। आज जन वितरण विक्रेता बिहार के 80% उपभोक्ताओं को राशन की मुहैया कराती है और गरीब लोगों इससे जय जय है। आज सरकार के हम लोग 80% खाद्यान्न को आम उपभोक्ता के बीच देते हैं जो सरकार के लिए वोटर है, और अगर हमारी मांग को नहीं सुनती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अदर स्टेटों की तरह मुझे नहीं दे रही है, सिर्फ 90 रुपया देती है। इस 90 रुपया में हमें स्टेशनरी, परिवार का खर्च, मकान का खर्च, बिजली बिल सारे चीज को देखा जाता है। सरकार एक मजदूर को 350 रुपया मजदूरी तय कर दी है, लेकिन मुझे 3 रुपया भी मजदूरी अगर जोड़ने पर नहीं मिलता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरी मांग को सुने और हमें भी इस धरती पर जीने का अधिकार मिले। मैं प्रदेश संगठन मंत्री, बिहार प्रदेश फेयर प्राइस एसोसिएशन बिहार। नाम सूर्यदेव पासवान साधु जी। तो देख सकते हैं सूर्यदेव पासवान साधु जी का कहना है कि सरकार हम लोग के साथ जो है वो सौतेला व्यवहार कर रही है। अन्य राज्यों में जो है वो पूरा मिलता है ये लोग को, लेकिन 20,000 रुपया बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ ये लोग की मांग है कि कम से कम 30,000 रुपया हम लोग को मिले। बाकी हम लोग का जो भी काम कराया जाता है, जैसे BLO का भी इन लोग से काम करा लिया जाता है, आधार का भी है, आयुष्मान कार्ड का भी है, तो कई तरह का ये लोग काम करते हैं, लेकिन बदले में मिलता है सिर्फ 90 रुपया। तो आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।